नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो बनने वाली है, वो बनने वाली है हिंदी की दोस्तों उपसर्ग के ऊपर आज वीडियो बनने वाली है दोस्तों। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आप दोस्तों राजस्थान पटवारी, राजस्थान रेट, राजस्थान पुलिस SI, राजस्थान हाईकोर्ट 4th क्लास या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो जहां पर हिंदी आती है, ठीक है, जहां पर हिंदी आती है, तो दोस्तों आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। इनका नॉलेज होना आपको जरूरी है। यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। पहले बता रहा हूं जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो को जब आप अंत तक देख लोगे ना, तो आप ये जरूर बोलोगे कि भाई क्या वीडियो बनाता है ये बंदा, ठीक है। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उपसर्ग क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्तों मैं, उपसर्ग। अब उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रीफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताता हूं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है दोस्तों सृष्टि करना या बनाना, सृष्टि करना या बनाना। अर्थात हम कह सकते हैं किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं इसकी परिभाषा के ऊपर कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। देखो दोस्तों, वे शब्दांश, मैं बात शब्दांश की कर रहा हूं, याद रखना, शब्द की नहीं, शब्दांश की। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। आगे परिभाषा समझ में आपको, वापस से एक बार और देख लो, नहीं आई हो तो देखो। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मैं उदाहरण देके समझाता हूं दोस्तों आपको, उदाहरण के माध्यम से। जैसे दोस्तों प्रहार, मैंने ले लिया उदाहरण प्रहार। तो इसमें जो प्र है ना, ये क्या है, शब्दांश है, याद रखना। ये जो प्र है ना, ये प्र क्या है, शब्दांश है। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। ये तो उपसर्ग हो जाएगा। और जो हार है ना, ये हार, ये है मूल शब्द। क्या है, शब्द है क्या, हार। और इनसे दोनों से मिलकर जो नया शब्द बन रहा है, वो क्या बन रहा है, प्रहार। क्या बन गया दोस्तों, प्रहार। समझ में आ गया। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो है शब्दांश, ये है शब्द, और इनसे बनकर क्या जो नया शब्द बन रहा है, वो क्या है दोस्तों, प्रहार। समझ में आ गया होगा। तो प्र तो क्या हो जाएगा, ये शब्दांश है ना, ये जो शब्द के आगे लग रहा है, ये दोस्तों इसी को उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो हमारा प्र ये उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ये दोस्तों शब्दांश है, इसको बोलेंगे उपसर्ग। समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण और देखो दोस्तों, पराजय। जैसे मैं ले लिया पराजय, तो ये परा है ना, ये परा क्या है, ये शब्दांश है। क्या है, शब्दांश है। और शब्दांश को हम क्या बोलते हैं, मैंने यहां पर बता दिया, शब्दांश को बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो ये परा है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग। क्या हो जाएगा, उपसर्ग। और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, शब्द के आगे लगते हैं, पीछे नहीं लगते, आगे लगते हैं, ठीक है। तो शब्द हो जाएगा क्या हमारा, जय। ये क्या हो जाएगा, शब्द। तो शब्द के आगे लग रहा है परा और जय, तो नया शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, वे शब्द बन जाएगा पराजय। क्या बन जाएगा, पराजय। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये क्या है दोस्तों, ये परा क्या है, परा। तो परा दोस्तों उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग है। और जय है, जय, ये क्या है, मूल शब्द। और इन दोनों से मिलकर जो शब्द बन रहा है, वो बन रहा है नया शब्द, ठीक है, नया शब्द बन रहा है, वो है दोस्तों पराजय। समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नोट लगाकर एक बात लिखो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, नोट लगाकर लिख लो कि उपसर्ग, याद रखना, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं ना, उसको मूल शब्द कहते हैं। अब आपको बता दो इसमें मूल शब्द कौन सा है, मैंने पहले बताया था, मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों ये हार, ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा हार। और मैंने ये लिख रखा है उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। तो दोस्तों प्रहार के अंदर, हार के अंदर प्र जुड़ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा मूल शब्द। और ये क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग। तो हार में प्र जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रहार। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं। तो मूल शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हार, ये तो हो जाएगा मूल शब्द। और इसमें क्या जुड़ रहा है दोस्तों, उपसर्ग प्र। तो ये दोनों को मिलाकर नया शब्द बन जाएगा प्रहार।
प्रहार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार और देख लो, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। जो उपसर्ग होता है ना, जिस शब्द में जुड़ता है ना, उसको मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द। अब मैंने उदाहरण देके भी समझा दिया। ये तो हो जाएगा आपका मूल शब्द, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शब्दांश, मतलब कि क्या? उपसर्ग, और ये नया शब्द बन जाएगा प्रहार। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मूल शब्द है ना, जिस शब्द से जुड़ता है ना उपसर्ग, उसको मूल शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपका एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होने वाला। ठीक है, मैं उदाहरण लेके आया हूं। उदाहरण है, कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है? तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? मूल शब्द के आगे। याद रखना, मूल शब्द होता है उसके आगे लगता है। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों, इसको कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र। तो एक बात बताओ मुझे दोस्तों, ये पुत्र है, ये शब्द है नहीं, ये मूल शब्द है ना? तो दोस्तों इसमें उपसर्ग हो गया कु। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है, सही है ना? आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं चालक। चालक मूल शब्द है कि नहीं है? है। तो दोस्तों आगे लगा कुचालक, कुचालक, चालक, कुचालक। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये भी क्या है? उपसर्ग विधि से बना शब्द है ना। कुचालक भी है कि नहीं है? है। इसमें कु है, क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलता है कुमाता। डी नंबर पे हमारा कुमाता, ये माता है, ये मूल शब्द है माता, कुमाता। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग विधि से बना शब्द है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, लीन क्या है? लीन, लीन कोई मूल शब्द है क्या? लीन, कुलीन, लीन, कुलीन, क्या है? नहीं बैठ रहा ना। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? कुलीन। कुलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। वापस से देखो दोस्तों, मैंने इसको कैसे किया, वापस से देखो। मेरे कहने का मतलब है कि उपसर्ग, याद रखना, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से आगे आता है। ठीक है, मूल शब्द के प्रारंभ में आता है। याद रखना, मैं नोट लगा के लिखवाया था ना अभी। जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द से हमेशा प्रारंभ में ही आता है, आगे आता है। तो दोस्तों लीन है क्या? मूल शब्द है क्या? है, कोई अर्थ ही नहीं बैठ रहा लीन का। तो यहां पर माता है, बैठ गया, चालक भी बैठ गया, पुत्र भी बैठ गया, लेकिन कुलीन कोई अर्थ ही नहीं बैठ रहा। तो इसका आंसर सही हो गया, हो जाएगा दोस्तों कुलीन। अब आपको मैं बता देता हूं उपसर्गों की संख्या। ठीक है, उपसर्गों की संख्या। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, संस्कृत के उपसर्ग है वो तो है 22। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। मैं सामान्यतः बता रहा हूं दोस्तों, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को भी मिल सकता है, लेकिन ये सामान्यतः है। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। हिंदी में उपसर्ग है दोस्तों 13। उर्दू के उपसर्ग है, उर्दू के दोस्तों कितने हैं? 19। और अंग्रेजी के उपसर्ग है 6। बहुत बंदे ऐसे पूछेंगे अंग्रेजी में उपसर्ग होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं, अंग्रेजी में भी उपसर्ग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, देखना। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे। दोस्तों हम चलते हैं पहले संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22। अब इनको दोस्तों याद कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको दोस्तों रटना पड़ेगा। ठीक है, याद आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता दोस्तों आपकी जगह। याद तो आपको ही करना पड़ेगा। यदि याद मेरे हैं तो मेरे काम आएंगे, आपके याद आपके काम आएंगे, इसलिए याद आपको करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सामान्यतः होते हैं ना, जो ज्यादातर किताब मानती है वो मानती है 22। कितने होते हैं? 22। अब देखो दोस्तों इनको कौन कौन से हैं, आप एक बार तो ये देखो दोस्तों, आ, अब, अप, आ, अब, उप, अप, अपि, अभि, अति। ठीक है, एक इनको दोस्तों एक साथ लेना है आपको सबको, अति तक। ठीक है, आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति। ठीक है, अधि, अनु, सम, सु, नि, वी, निर, निस, दुर। ठीक है, दुस, प्र, परा, प्रति, परि, उत। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। 10-15 बार आप बराबर में बोलोगे, रिपीट करोगे दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा। वापिस एक बार और देख लो, आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि। ठीक है, अनु, सम, सु, नि, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि और उत। ठीक है, याद हो जाएंगे बार बार बोलोगे तो। नंबर क्या करता है आपको दोस्तों, वो दोस्तों उपसर्ग का क्या कर लेता है? अर्थ पूछ लेता है। तो आपको अर्थ दोस्तों रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये हिंदी के उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग है, इनको आपको याद करना है। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया ये वाला, इनको आपको याद करना है। ये हिंदी के उपसर्ग है और इनमें दोस्तों आपको अर्थ भी मिल जाएगा। ठीक है,
अर्थ भी मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बता दूं आपको, आप बताओ उर्दू के उपसर्ग भी आपको याद करना है, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया उर्दू वालों का। अब इसको भी जाके दोस्तों आप रट दो, याद कर लो, ठीक हो, इसमें आपको अर्थ मिल जाएगा, सामने दिख रहा होगा। बात कर लेता हूं दोस्तों संस्कृत के उपसर्गों को दोस्तों, इनके अर्थ कैसे याद करें। तो अर्थ याद करने के लिए दोस्तों मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा दिया, सामने देखो, ये स्क्रीनशॉट में से दोस्तों आप याद कर सकते। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।